नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। गांव के करीब जंगल और शहीदों के जवान के शव मिले हैं। नक्सली उनके हथियार, जूते और कपड़े तक लेकर चले गए। इससे पहले शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की थी और 21 जवान लापता बताए जा रहे थे। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की। पीएम मोदी ने भी शहीद होने पर जवानों को लेकर दुख जताया है। लाल आतंक से फिर दहला छत्तीसगढ़। नक्सलियों के खूनी खेल में 22 जवान शहीद। नक्सलियों की बौखलाहट और उनकी दरिंदगी बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी है। नक्सलियों ने आदिवासियों के जहन में दहशत भरने का काम जिस शातिर तरीके से किया है, उसी का परिणाम है कि एक साथ 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला बोल दिया और बीजापुर की रक्षा के लिए 22 जवानों को शहीद होना पड़ा। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद बीजापुर से जवानों की बैकअप टीम हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंची। वहीं मुठभेड़ में घायल ज्यादातर जवानों को बीजापुर जिला हॉस्पिटल लाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर भेजा गया। घायलों का हाल जानने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे बीजापुर सुकमा की सीमा पर सिलगेर जूनागढ़ गांव के करीब नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन और तर्रेम के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली, जिसमें नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ। बीजापुर नक्सली हमले में बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर करीब 2200 नक्सली मौजूद थे, जिनमें से मुठभेड़ में करीब 9 नक्सली मारे गए और जबकि 12 से 13 नक्सली घायल भी हुए हैं। आमतौर पर 180 के आसपास स्ट्रेंथ रहते थे। उनके साथ साथ 3-4 प्लेटून और थे। पामेड एरिया कमेटी का प्लेटून, कोंटा एरिया कमेटी का, झरमुंडा और बासोड़ा 4 एरिया कमेटी के प्लेटून भी थे। इस टीम नक्सल का अनुमानित संख्या लगभग 250 के आसपास माना जा रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन आया था उसको मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जोड़कर देखने में से कम 9 और नक्सल की डेड बॉडी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि बहादुर जवानों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। पीएम ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया और कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होगा। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान भी मिसिंग है। उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बीजापुर नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बघेल सरकार पर निशाना साधा है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि नक्सल ऑपरेशन में करीब 1500 जवान शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा बल नक्सलियों की मान तक पहुंच गए, लेकिन नक्सलियों ने लॉन्चर और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।